डियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, सीटेट 2024 को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर आपको करने हैं, बिना तैयारी के कैसे क्लियर कर सकते हो, आज की क्लास में मैं आपको ये 5 गुरु मंत्र बताने वाला हूं। यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो 120 प्लस स्कोर आपका बनना निश्चित है। यदि आपने अभी तक भी अच्छी तैयारी नहीं की है तो सीटेट एग्जाम इसी बार आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर होगा, इसके लिए मैं 5 ट्रिक बताने वाला हूं। यदि आपने 5 ट्रिक अपने माइंड में सेट कर ली तो सीटेट एग्जाम आपका इस बार क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। साथ के साथ मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग ऑल सब्जेक्ट के आज मैं कवर कराने वाला हूं और इसके बाद हम कवर करेंगे कि क्वेश्चन को देखते ही बिना पता चले कि क्वेश्चन पूछ क्या आ रहा है, आंसर क्या है, राइट आंसर कैसे लगाओगे, ये भी मैं साथ के साथ आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपकी एसएसटी की कल पॉजिटिव नेगेटिव टैग वाली क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं। एसएसटी का सिलेबस आपका कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा जिससे कि आपका अच्छा स्कोर बन सके। सबसे पहले मैं आपको जो आज की क्लास में 5 मूल मंत्र बताने वाला हूं कि क्वेश्चन को देखते ही कम समय में आप कैसे राइट करेंगे, ये अपने माइंड में 5 बातें याद रखना और आपका सीटेट एग्जाम क्लियर 100% होगा। सबसे पहले नंबर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, कुल 150 क्वेश्चन आते हैं। 75 क्वेश्चन की आपकी थ्योरी होती है और 75 क्वेश्चन की आपकी पेडागोजी होती है। ये पेडागोजी सबसे ज़्यादा टफ लगती है स्टूडेंट को, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसान होती है। यदि आपने अपने माइंड में पॉजिटिव राइट और निगेटिव रॉन्ग ये बात अपने माइंड में सेट कर ली और ये देखना सीख गए कि पॉजिटिव को कैसे फाइंड आउट करेंगे, निगेटिव को कैसे करेंगे, तो आपके लगभग 75 में से 60 प्लस स्कोर बड़े आराम से होगा। और जैसे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल और ट्रिक के साथ टॉपिक वाइज कवर कराए हैं, लगभग इधर आपका 50 प्लस स्कोर इधरली साइड बन जाएगा। देखना 100 प्लस तो हर हालत में प्रत्येक स्टूडेंट जा रहा है। क्लियर है जी? चलो नंबर 2, आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, क्वेश्चन में क्या पूछा है ये नहीं पता, क्वेश्चन में जो पूछा है उसके बारे में भी नहीं पता है, फिर भी राइट आंसर कैसे लगाने हैं। 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जब भी आंसर में आपको बच्चों को सम्मान देने की बात होगी, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है थ्योरेटिकल ऑप्शन की, सिर्फ आपको ये देखना है बच्चों को जहां पर भी सम्मान दिया जा रहा है वो राइट आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन कंडीशन एक है, जो आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तब आप बच्चों को सम्मान देने वाले पॉजिटिव टैग के अकॉर्डिंग ही आप पॉजिटिव वर्ड के अकॉर्डिंग राइट आंसर लगा सकते हो। दूसरा आपको पॉइंट ट्रिक सेकंड के अंतर्गत क्या रखना है याद, बच्चों को नन्ना वैज्ञानिक समझना। आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ोगे, बच्चों को जैसे ही नन्ना वैज्ञानिक समझने की बात हो रही है वो आपका राइट आंसर होगा, चाहे उस टॉपिक के बारे में आपको पता हो या नहीं पता हो। 2 पॉइंट याद हुए बच्चों आपके। थर्ड याद आपको क्या याद रखना है माइंड में सेट, थर्ड ट्रिक क्या रखनी है, ये उन कंडीशन में बता रहा हूँ जब आपको कुछ भी नहीं आता है तब ये अप्लाई कर लेना, 100 प्लस स्कोर होगा। यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो 120 प्लस स्कोर करने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। थर्ड ट्रिक क्या है हमारी, आज की क्लास में मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग ऑल सब्जेक्ट की भी कवर कराऊंगा, एसएसटी की मैं आपको करा चुका हूँ कल की क्लास में, बोर्ड वाली क्लास में। देखिएगा थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है, बड़ा आंसर आपको चुनना है। जैसे कि 4 ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, उनमें से आपको बड़े आंसर को ही सिलेक्ट करने का अपने माइंड में अवधारणा रखने की, बड़ा ही आंसर मुझे सिलेक्ट करना है। लेकिन याद क्या रखना है कि वो आंसर पॉजिटिव हो, बड़ा आंसर क्लिक करना है, बड़ा आंसर आपको चुनना है, याद रखना है कि वो आंसर पॉजिटिव हो। लगभग यदि आप ऐसे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, गारंटी में ले रहा हूँ 80 से 90 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक होंगे। क्लियर है जी? नंबर 2 आपको क्या याद रखना है, कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़ा विकल्प चयन करें। जो आपको हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, आप पढ़ाई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा जा रहा है, आंसर तो बहुत दूर की बात है, तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, कठिन प्रश्न जो होगा आपका, हार्ड क्वेश्चन जो होंगे, लेंथी क्वेश्चन जो होंगे, उनके लिए सबसे बड़े विकल्प का चयन करें। बस पॉजिटिव उसमें देखना है। ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आंसर में पॉजिटिव आप कैसे देखोगे कि पॉजिटिव क्या है। ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 क्या है बच्चों, ए बी दोनों विकल्प इनमें से सभी जैसे ऑप्शन का चुनाव अधिक मात्रा में करें। मतलब कि जैसे कह देते हैं कथन निष्कर्ष वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, एसएसटी के प्रीवियस में आपको सोल्व करा चुका हूँ, एक बार जाकर क्लास देखिएगा। ट्रिक अप्रोच वाली है, एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ है। लगभग यदि आपने 5 से 7 क्लास भी देख ली तो भाई साहब एसएसटी के मैक्सिमम क्वेश्चन उनमें से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ डिटेल से मैं आपको कवर कराया है। देखो जैसे कि कथन ऑप्शन ऐसे मिलते हैं, कथन ए सही है, कथन बी सही है, कथन ए व बी दोनों सही है, कथन ए व बी दोनों गलत है। तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है, कथन ए व बी दोनों विकल्प सही है। मैक्सिमम इस बात का ध्यान रखना है। यदि नहीं पता है आंसर तब बात कर रहा हूं मैं, यदि आंसर पता है तो जो आंसर पता है वो तो राइट लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट अब थोड़ा देखते हैं बच्चों पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड, और ये मैं आपको अप्लाई भी करना सिखाऊंगा, साथ के साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा कि अप्लाई कैसे करने हैं। पॉजिटिव वर्ड को आप राइट के हिसाब से काउंट करना है, माइंड में सेट करना है, निगेटिव को रॉन्ग के हिसाब से। भाषा प्रयोग के अवसर
क्या भाषा प्रयोग के अवसर देना सही बात है? बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव वर्ड है आपका। भाषा अर्जुन, सहज, स्वाभाविक, विद्यालयपूर्व, ये आपका बिल्कुल सही है। प्रोत्साहित करना, जहाँ पर भी प्रोत्साहित, ये आपको जो है ना ये पॉजिटिव टैग प्रोत्साहित करने का। लगभग कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे इसी वर्ड के अकॉर्डिंग, आपको इस बात का ध्यान रखने। नेक्स्ट आपका पॉजिटिव क्या टैग क्या है बच्चों? व्यापक कथन, जैसे समाज, कहीं में भी समाज की ओर बढ़ावा देना, समाज में विस्तार करना, ऐसे आपको दिखाई दे, वो आपका पॉजिटिव वर्ड होगा, वो पॉजिटिव टैग होगा, वही आपका राइट आंसर होने की संभावना अधिक होगी। आकलन, पोर्टफोलियो, इसके बाद आपका भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, इसके बाद पॉजिटिव वर्ड आपका क्या है बच्चों? पढ़ना अर्थ समझकर, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो, अब बच्चा क्या होना चाहिए बच्चों? वो जो पढ़ रहा है ना समझकर पढ़े, पॉजिटिव वर्ड होगा, राइट आंसर वही होगा, चाहे उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी भी नहीं हो। लेखन, मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति होना जरूरी है, ये पॉजिटिव टैग होगा आपका। भाषा विविधता और संसाधन, सीखने में वृद्धि जहाँ पर दिखाई दे वो आपका पॉजिटिव आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन भी पॉजिटिव में पूछना चाहिए, नहीं में ना हो आपका क्वेश्चन। भाषा अधिगम प्रयासपूर्व, ये आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। बाल साहित्य आपका पॉजिटिव होगा, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी मिलेंगे बाल साहित्य के आपको। नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड में बच्चों कहीं रटने की बात हो रही है ना, रटने वाले 2 से 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, रटना जहाँ पर होगा वो आपका गलत होगा। यदि क्वेश्चन निगेटिव में है तो आप रटने वाला आंसर सही लगाओगे। अनुकरण करना, दोहराना, रटना, याद करना, कंटेस्ट करना, ये आपके गलत है, जहाँ पर भी आपको दिखाई दे। अगर क्वेश्चन हमारा निगेटिव में है तो अब ये आपका राइट आंसर होगा, यदि हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो ये आपका रॉन्ग होगा, वो आप देख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं और बताना क्या है। पाठ्यपुस्तक की ज्ञान पर बल देना, ये आपका निगेटिव वर्ड है। मानक भाषा पर बल देना, ये आपका क्या है बच्चों? मानक भाषा पर बल देना निगेटिव वर्ड है। बाधा, जटिलता, निगेटिव वर्ड है। कैसे अप्लाई करेंगे आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला भी हूँ। साथ के साथ केवल बहुत से अभ्यास होनी चाहिए, कठोर अभ्यास से सिखाया जाता, ये आपका गलत है। केवल, ही, मात्र, भी, सिर्फ, तक, ये 5 वर्ड याद रखना, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे इनके आपके। क्या क्या बच्चों? केवल, ही, मात्र, भी, सिर्फ और तक प्रयोग करके देगा आपको, डायरेक्ट सिंगल नहीं मिलने के आपको क्वेश्चन में। आपके पूरे लाइन के अंदर ये आपके वर्ड होंगे, ये आपके निगेटिव वर्ड होंगे। क्लियर है जी? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ड क्या क्या है बच्चों आपकी। स्वांगीण विकास पॉजिटिव होगा। करके सीखना का लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। सम्मान, लगाओ, जिज्ञासा, 1 क्वेश्चन मिल जाएगा इसका आपको। समावेशी शिक्षा आपका पॉजिटिव वर्ड है, 1 क्वेश्चन इसका मिल जाएगा। संसाधन, विभिन्न और संदर्भों में भाषा का प्रयोग पॉजिटिव वर्ड है। विभिन्न गतिविधियां पॉजिटिव वर्ड है। मार्त भाषा ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। ये यदि आपको कहीं पर भी दिखाई दे क्वेश्चन पॉजिटिव में तो आपका राइट आंसर यही होगा, नेगेटिव वर्ड। निष्क्रिय आपका निगेटिव वर्ड होता है, इतना आपको पता है। रोजगार, व्यावसायिक, ये आपका निगेटिव वर्ड है। वैज्ञानिक शब्दावली, व्याकरण, निगेटिव वर्ड है आपका। सीमित निगेटिव वर्ड है, जहाँ पर भी दंड देने की बात हो रही हो, सजा देने की बात हो रही हो, पुरस्कार देने की बात हो रही हो, हतोत्साहित की बात हो रही है, समस्या की बात हो रही है, बोझ की बात हो रही है, आपके निगेटिव वर्ड होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फाइंड आउट कैसे करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि राइट आंसर क्या होगा, यदि क्वेश्चन का परिभाषा भी नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बच्चों? कल्पनाशीलता, स्वाभाविक अभिव्यक्ति कौशल और सोच को विकसित करना। बच्चों मुझे ये नहीं पता है कि कल्पनाशीलता, स्वाभाविक अभिव्यक्ति कौशल है क्या, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव वर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपका राइट आंसर कैसे कराऊंगा? निगेटिव वर्ड में तो क्वेश्चन आपका है नहीं, ठीक है जी। ऑप्शन दिए हुए हैं। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र की बात आ रही है, एकमात्र तो हमेशा आपका गलत होता है। क्लियर है जी? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये तो वैसे ही निगेटिव में दे रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चे 2, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा शिक्षण पॉजिटिव वर्ड बताया था मैंने आपको, यही आपका राइट आंसर होगा। ये नहीं दे दिया इसने, ये नेगेटिव होगा, ऐसे ही तो फाइंड आउट करना है। क्लियर है जी? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि क्या जरूरी है? बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाता है। बोल बोल कर रटना थोड़ा है, गलत हो जाएगा। बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है, ये बाध्य नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाता है, बाध्य का तो मतलब ही नहीं है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, अलग अलग सामग्री दी जा रही है बच्चों को, ये आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को भाषा के प्रयोग, खालिस्तान भाषा के प्रयोग को क्या करती है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। कदापि प्रोत्साहन की बात आई है, निगेटिव हो जाएगा, गलत है। प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।
सम्मान देना चाहिए, बात सम्मान की हुई थी। मैं आपको बताया था जब भी सम्मान देने की बात हो, नन्हा वैज्ञानिक समझने की बात हो, वही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत सीमित कर देना। सीमित का तो मतलब ही नहीं है, आपको ऑप्शन भी काटने आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी भी सत्ता मानसिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्य रूप से नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका याद रखना बच्चों, याद करने की क्षमता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हो क्या हो बच्चों, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास प्यारे बच्चों आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।